अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले हम INN चैनल के पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम से घिरे नीट UG 2024 को मनसूख करके फिर से कराए जाने की मांग वाली एक अर्जी पर मंगल को मरकज़ी हुकूमत और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा कि ख्वाह किसी भी तरफ से 0.001 यानी 0.001% भी लापरवाही हो उसे कबूल करें और तुलबा में एतमाद पैदा करने के लिए मुनासिब वक्त पर मुनासिब कार्रवाई करते हुए इस मामले से पूरी तरह निपटना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस SVN भट्टी की तातीलाती बेंच ने मंगल को एक और दरखास्त की समाअत की, जिसमें मेडिकल अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए 5 मई को मुनक़िदा कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट यानी नीट UG में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया गया था। बेंच ने मुबैना तौर पर क्वेश्चन पेपर से पहले आम होने और इम्तहानात की तैयारी में दीगर बेज़ाब्तगियों की वजह से नीट UG 2024 को मनसूख करने की दरखास्त पर मरकज़ और NTA को नोटिस जारी करते हुए उनसे कहा कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। बेंच इस केस की अगली समाअत 8 जुलाई को दीगर मुताल्लिक़ा दरखास्तों के साथ करेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने मेडिकल दाखिला इम्तिहान NEET UG 2024 के पेपर लीक होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के 24 लाख बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया है। मोदी इस पर हैरानकुन खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। राहुल गांधी ने मंगल को कहा कि नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह नीट के इम्तिहान में 24 लाख से ज़्यादा तुलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने के मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। इस सिलसिले में बिहार, गुजरात और हरियाणा में की गई गिरफ्तारियों से साफ जाहिर होता है कि इम्तिहान में मुनज़्ज़म तरीके से बदउनवानी हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतें पेपर लीक होने का मरकज़ बन चुकी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपनी अदालती दस्तावेज में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की गारंटी दी थी। अपोजिशन की जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हम मुल्क भर के नौजवानों की आवाज़ को सड़कों से पार्लियामेंट तक मजबूती से बुलंद करने और हुकूमत पर ऐसी सख्त पॉलिसियां बनाने के लिए दबाव डालने के लिए पुरअज़्म हैं। बिहार पुलिस को नीट पेपर लीक मामले में 2 दिनों में नए सबूत मिले हैं। FIR में मुलजिमीन का इतराफ़ी बयान भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने बताया कि पेपर लीक हुआ था। मुलजिमीन ने यह भी बताया कि 30 लाख से 40 लाख रुपए तक की रकम सालोर गैंग को दी गई थी। मुलजिमीन ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि इम्तिहान से एक दिन कबल सवालात रटाए गए, जवाबात बताए गए और फिर वही तमाम सवालात इम्तिहान में भी आए। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को 6 पुराने चेक मिले, जिनके बारे में शुबा है कि ये चेक सालोर गैंग और पेपर लीक करने वालों को दिए गए थे। लेकिन इन सब के दरमियान सवाल उस इंजीनियर के बारे में भी उठता है जिसने चीट कोड तैयार किया था। नीट पेपर लीक के मामले में पटना में दर्ज FIR के बारे में मुलजिम आयुष राज ने एतराफ़ किया है कि नीट का पर्चा लीक हुआ था। क्वेश्चन पेपर 4 मई को इम्तिहान से ठीक एक दिन पहले पहुंचा। मुलजिम के एतराफ़ी बयान के मुताबिक 20 से 25 उम्मीदवारों को पेपर लीक करवाया गया था। 5 मई को वही पेपर इम्तिहान में आया जो रटवाया गया था। पेपर लीक मामले में जुमला 13 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक सिकंदर कुमार है और दूसरा पेपर लीक माफिया नीतीश कुमार है। सिकंदर ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। वो दानापुर म्यूनसिपल काउंसिल के दफ्तर में जूनियर इंजीनियर के ओहदे पर तैनात था। इस पूरे मामले में 3 अहम मुलजिमीन हैं। पहला नीतीश कुमार, दूसरा अमित आनंद और तीसरा सिकंदर कुमार यादव। लोकसभा इंतखाबात के बाद एग्जिट पोल और नतायज के दरमियान शेयर मार्केट में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव के मामले पर कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियां मरकजी हुकूमत पर सख्त हमलावर हैं। इस मामले में इंडिया अलायंस के एक वफद ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के चेयरमैन से मुलाकात करते हुए जांच का मुतालबा किया। इंडिया अलायंस के वफद ने सेबी के चेयरमैन माधवी पुरी से मुलाकात की। वफद का कहना है कि एग्जिट पोल के बाद शेयर मार्केट में बड़ा घोटाला हुआ, जो PM मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के मीडिया में दिए गए बयान की वजह से हुआ है। इस वफद में शामिल महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लीडर और रुकने पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने कहा कि अमित शाह और PM मोदी ने कहा कि आप शेयर्स में सरमायाकारी करें। दोनों ने 400 पार का नारा लगाया और इस तरह लोगों ने पैसे लगा दिए। वफद में शामिल तृणमूल कांग्रेस के लीडर कल्याण बैनर्जी ने कहा कि अमित शाह और PM मोदी ने सरमायाकारी करने के लिए कहा, जिसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये एक बड़ा घोटाला है। जांच करो, जांच करो।
एग्जिट पोल स्टॉक मार्केट घोटाला जांच करो। 30 लाख करोड़ शेयर घोटाले की सेबी जांच करे। 30 लाख शेयर करोड़ की जांच करे। सेबी वालों होश में आओ। सेबी वालों होश में आओ। 30 लाख करोड़ शेयर घोटाले की जांच करो। 30 लाख शेयर करोड़ की जांच करो। सेबी वालों होश में आओ। सेबी वालों होश में आओ। During the election, during the poll, Amit Shah repeatedly said in various election campaign, purchase it on 4th. Purchase it on 4th. Say, Purchase early, fourth you will yes, get, purchase early and you will get benefit. fourth you will get the benefit. Then these types of person, who is the home minister of the country? Is he having a link with this media? And all the time these oppositions are saying these exit polls are being done by the Godi media itself. That our pinpointing allegations are there against them. Therefore, we need an investigation to instill confidence amongst the people at large. An investigation is needed. Who has done, whether it has been done or not. Now this question remains, if this type of exit poll continues, in future there would be also this share scam. Whether this exit poll is being done for the profit of some politicians or the agencies who are doing it, who are they in the agencies? Whether any relationships are there with the political persons or not. हिंदुस्तान भर में इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ ईद उल अजहा मनाई गई। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, टाउन्स और देहातों की मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में ईद उल अजहा की नमाज के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए भी दुआएं की गईं। बाद नमाज ईद मुल्क के कोने कोने में मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी। कुर्बानी का यह सिलसिला ईद उल अजहा के 3 दिन तक अयाम तक जारी रहेगा। अल्लाह की राह में इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी दी गई। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के अजला में भी ईद उल अजहा पुरअमन माहौल में मनाई गई। 3 दिन कबल मेदक टाउन में कुर्बानी के जानवरों के मसले पर बीजेपी और जाफरानी तंजीमों की जानिब से फ़िरका वाराना तशद्दुद बर्पा करते हुए पुरअमन माहौल को मुतासिर करने की कोशिश की गई, जिसके पेश नज़र रियासत भर में ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। ईद उल अजहा से 2 दिन कबल हफ्ते को मेदक टाउन में कुर्बानी के जानवरों के मसले पर पेश आए फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़े में पुलिस ने अब तक दोनों तबक़ात के 27 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है और उनके खिलाफ इक़दाम कत्ल जैसे संगीन मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मेदक ज़िला एसपी बालास्वामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दोनों तबक़ात के दरमियान पैदा होने वाली झड़पों पर काबू पा लिया गया है और इसमें मुलविस दोनों तबक़ात के 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक तबके के 16 और दूसरे तबके के 11 अफराद शामिल हैं। उन तमाम को गिरफ्तार करके रिमांड पर ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों तबक़ात के दरमियान तसादुम की वजह से दूसरे अजला से पुलिस फोर्सेस लाई गई और सब कुछ काबू में कर लिया गया। लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक वगैरह के ज़रिए आने वाली किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। उन्होंने खबरदार किया कि जो भी सोशल मीडिया पर जानबूझकर तनाज़ा पैदा करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन की शिनाख्त तसादुम से मुतालिक तमाम वीडियोस की बुनियाद पर की गई। इन झड़पों की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं और झड़पों के जिम्मेदारों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। శనివారం రోజు జరిగిన అల్లర్లలో భాగంగా మెదక్ జిల్లాలో 8 కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది। దీనికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు మొత్తం 27 మందిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా
ఆ రోజు జరిగినటువంటి అల్లర్లలో వీడియో ఫుటేజీ, తర్వాత సీసీటీవీ ఫుటేజీ వెరిఫై చేసిన తర్వాతనే మేము ఇరు వర్గాల నుంచి ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేశారో వాళ్ళని మాత్రమే రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అనవసరంగా వాట్సాప్లల్లో, సోషల్ మీడియాలల్లో ఒకే వర్గానికి చెందిన వాళ్ళను రిమాండ్ చేస్తున్నారని లేదా విధ్వంసకర పోస్టులు పెట్టడము ఇది మంచిది కాదు. ఎందుకంటే మేము పోలీస్ వారు అనేది ఎలాంటి ఒత్తిళ్లకు లొంగకుండా ఇరు వర్గాల నుండి ఎవరైతే ఇన్సిడెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారో వాళ్ళని మాత్రమే విత్ ఎవిడెన్స్ తోటి పట్టుకొని రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఇట్లాంటి పుకార్లు అనేటివి సోషల్ మీడియాలో పుట్టించవద్దని, ప్రజలందరూ కూడా సామరస్యంగా మెలగాలని, వారి దృష్టికి ఎవరైనా తప్పుడు పర్సన్ని మేము తీసుకొచ్చినట్టు ఎవరైనా నమస్కారం. మెదక్ పట్టణంలో బక్రీద్ పండుగ కంటే ముందు రోజు నుంచి జరిగినటువంటి సంఘటనలలో తమ విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించినటువంటి పోలీస్ అధికారులు వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని చెప్పి స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యునిగా నేను ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఉదయం 11:30 నుంచి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్లు ఇచ్చి జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనల పట్ల పోలీసులను అలర్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా స్థానికంగా ఉంటున్నటువంటి ఒక ఏఎస్ఐని, మహిళా ఏఎస్ఐని బూతులు తిడితే కూడా కనీసం కేసు నమోదు చేయనంత అచేతన వ్యవస్థలో పోలీస్ వ్యవస్థ ఉందంటే ఇంతకంటే దుర్మార్గమైనటువంటి విషయం ఇంకొకటి ఉండదు. చట్టం ముందు అందరూ సమానమే. ఈ మాటను మేము గౌరవిస్తా ఉన్నాం, కానీ పోలీసులు గౌరవిస్తలేరు. ఎవరి మెహర్బానీ కోసమో, ఎవరి పోస్టింగ్ల కోసమో, ఎవరిని కాపాడుకోవడం కోసమో చేస్తున్నటువంటి కుట్రలు కుతంత్రాలని ప్రజల ముందు ఒక చర్చ గుంచాలనే ఉద్దేశంతో రఘునందన్ రావు ఈరోజు కోర్టు సమక్షంలో మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది. సభ్య సమాజం ఆలోచించాలి. హిందువులకో నీతి, ముస్లింలకో నీతి. పోలీస్ అధికారులు కూడా వాళ్ళనైతే పట్టుకురాము, మిమ్మల్ని అయితే పట్టుకొస్తాం. ఈ రోజు కూడా 14 మందిని పట్టుకొచ్చి టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో పెడుతున్నారంట. అరే ముందు మీ ఏఎస్ఐని బూతులు తిట్టిన వాళ్ళని పట్టుకొస్తే నీ ఒంటి మీద ఉన్నటువంటి యూనిఫామ్ కు విలువ ఉంటుంది. సిఐ గారు చిన్న పిల్లల్ని ఆధార్ కార్డులు తీసుకురమ్మని పోలీస్ స్టేషన్ కు రమ్మని బెదిరించి కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడు కోर्ट काड़के కూడా పట్టుకుపోతామని చెప్తా ఉన్నారు. मेदक के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने मेदक फिरका वाराना तशद्दुद में गैर जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उन्होंने मंगल को मेदक जेल में मुक़ीद बीजेपी कायदीन से मुलाकात की। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने मेदक फसादात के दौरान सबर का मुजाहरा किया, लेकिन पुलिस का रवैया ठीक नहीं था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुकदमा दर्ज करने के दौरान हिंदुओं के साथ एक रवैया और मुसलमानों के साथ एक रवैया अपनाया गया। उन्होंने सवाल किया कि खातून एएसआई से गाली गलौज और तौहीन के बावजूद मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को हैदराबाद के मल्लेपल्ली आईटीआई में एडवांस टेक्निकल सेंटर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में मुलाजिमत और रोज़गार अहम मसाइल थे। उनकी अवामी हुकूमत ने बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने के मकसद से ITIs को तरक्की देने का फैसला किया। इसी के हिस्से के तौर पर उन्हें जदीद तरबियती मराकज़ के तौर पर अपग्रेड करने का फैसला किया। रियासत में 40 लाख बेरोज़गार नौजवान हैं। उनका कीमती वक्त ज़ाया ना होने की नीयत से ये इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिस वक्त वो अपना मकान तामीर कर रहे थे उस वक्त एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ने उनसे मुलाकात की और मकान की तामीर के लिए 15,000 रुपये में काम करने की पेशकश की, जबकि तामीराती शोबे में तजुर्बा रखने वाले एक मिस्त्री ने 60,000 रुपये का मुतालबा किया। उस वक्त ही उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि सर्टिफिकेट्स रखने वाले से ज़्यादा फ़नी महारत रखने वाले की काफ़ी मांग है। तब उन्हें एहसास हुआ कि सर्टिफिकेट से मियार ज़िंदगी नहीं बढ़ती, इसीलिए बहुत से लोग रोज़गार के लिए खलीजी ममालिक जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत रियासत के 65 ITIs को तरक्की देगी, जिस पर 2,324 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। Thank you, sir. Now I request Honorable MLA Nampalli Mohammad Mazid Hussain Saab for his address. आली जनाब इज़्ज़त-ओ-माब श्री अमूल्य रेवंत रेड्डी साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, श्री श्रीधर बाबू साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स IT ऑफ तेलंगाना, मेरे भाई अनिल कुमार यादव साहब, राज्यसभा MP, हमारे साथी रहमत बेग साहब MLC रियासत तेलंगाना,
दीगर हमारी बहन ऑनरेबल मेयर विजया मैम और यहाँ पे बैठे हुए दीगर ऑफिसर्स, तमाम डिग्नेटरीज, यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं मेरी और हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नामपल्ली हल्के में एक बड़ा यहाँ पे इक़दाम दिया और जिसकी वजह से कई नौजवानों को यहाँ पे अपने आगे के रोज़गार के लिए एक रास्ता मिला और हौसला अफजाई हुई। ये जो ITI है ये बहुत बच्चों के लिए कारगर साबित हुआ है और यहाँ के बच्चे बड़े अच्छे अच्छे कंपनीज में जैसा टाटा मोटर्स, सुजुकी मोटर्स, दूसरे बड़े कंपनीज में भी यहाँ से तालीम हासिल कर आगे बढ़े हैं। मैं बस चीफ मिनिस्टर साहब से ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए अदबन गुजारिश करूँगा, सर ऐसे ही आपके इक़दाम नामपल्ली हल्के में और ज़रूरी है। हम कमिटेड हैं एजुकेशन सेक्टर को और बेहतर करने में, आपकी लीडरशिप में हम कमिटेड हैं यहाँ के हॉस्पिटल्स को और बेहतर करने में, और आपका अगर साथ रहा तो मुझे यकीन है हम इन 5 सालों में नामपल्ली हल्के को एक रोज़गार का हब, एक बेहतरीन एजुकेशन हब और एक बेहतरीन हॉस्पिटल्स का और तिब्बी इदारे का हम हब बना सकते हैं आपकी मदद से। बस यही चंद गुजारिशात के साथ हमारे MLA साहब, MLC साहब से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अपने भाई बहनों मिडिल ईस्ट कंट्रीज को जा रहे नौकरी के लिए, ढूंढते उधर जा रहे, यहाँ पर कुछ सीख रहे नहीं। कोई किसी ने कहा तो अरे अच्छा नौकरी मिलेगा, चलो मैं दिलाता हूँ, ले जा रहे, वहाँ छोड़ दे रहे, वहाँ पर कुछ नौकरी मिल रहा है नहीं, वहाँ पर उनको फिर वापस आके घर में शक्ल दिखाने के लिए भी मुश्किल हो जाके वहीं पर गुजार रहे, नहीं तो वहीं पर खुदकुशी कर ले रहे। इसीलिए आज मल्लेपल्ली में जो शुरुआत किए, यहाँ से अपने भाई बहनों जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री में नौकरियों के लिए ढूंढ रहे, तड़प रहे, उन लोगों को यहाँ पर तजुर्बा देंगे, यहाँ पर जो सिखाना है सिखाएंगे। इस देश से मिडिल ईस्ट कंट्री को कोई भी जाएगा, सरकार जिम्मेदारी उठाएंगे, उनके नौकरी के लिए भरोसा देंगे। उनको वहाँ पर कुछ भी तकलीफ आए तो तेलंगाना सरकार उनके तरफ से वकालत लेके उनके तरफ से हम लड़ेंगे, क्योंकि आज के तारीख में खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहनों बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज जा रहे, मगर वहां पर जाने के बाद उन लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आ रहे हम कहाँ। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने BRS दौरे हुकूमत में बरखी प्लांट्स की तामीर और बरखी की खरीदारी में बेकायदगियों का इल्ज़ाम आयद किया। यादाद्री और भद्राद्री थर्मल प्लांट्स की तामीर और छत्तीसगढ़ से बरखी की खरीदारी के माहदे में हुई बेकायदगियों की अदालती कमीशन की तहकीकात जारी है। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने आज अदालती कमीशन के चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी से मुलाकात की और BRS दौरे हुकूमत में हुई बेकायदगियों की तहकीकात की दरख्वास्त की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि बरखी की खरीदारी में बहुत सी गलतियां हुई। पिछली हुकूमत बरखी पर 81,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत अपने फैसलों को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यादाद्री और भद्राद्री पावर प्लांट्स में कई मसाइल हैं। కేంద్రమే ఏర్పాటు చేయనున్నది 4000 మెగావాట్లు అదనంగా, అది కాకపోవటానికి చర్యలు తీసుకోవటం, ఆ చర్యలు మీరు అన్నారు కమిషన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ వేయవచ్చునా అని ఇంతకుముందు ఒక ప్రశ్న, మీరు కమిషన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ వేయటానికి ఇది ఆటంకం అనేది కానే కాదు. వాళ్ళు కమిషన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ తీర్పు మీద అప్పెలేట్ ట్రిబ్యునల్ కాదు, ఇది అప్పెలేట్ ట్రిబ్యునల్ కాదు. మొత్తంగానే విద్యుత్ రంగానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలను తీసుకునే విషయంలో ప్రభుత్వం చట్టపరంగా వ్యవహరించిందా లేదా, న్యాయసమ్మతంగా వ్యవహరించిందా లేదా అనేదే ఇవాళ చాలా కీలకమైనటువంటి ప్రశ్న. ఆ ప్రశ్నకు కావలసిన సమాచారం రాబట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం ప్రభుత్వ కమిషన్। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदरराज नरसिम्हा ने कहा कि योगा की मश्क जिस्मानी, जहनी और रूहानी सेहत को मुतवाज़िन रखती है। उन्होंने तमाम से योगा को अपने रोज़मर्रा के मामलात का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आलमी यौम योगा इस महीने की 21 तारीख को रियासत भर में तमाम स्कूलों और कॉलेजों में मनाया जाना चाहिए। आलमी यौम योगा के सिलसिले में वज़ीर मौसूफ ने नेकलेस रोड हैदराबाद में आयुष डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक़्क़दा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर योगा वॉक को झंडी दिखाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि योगा हमारे मुल्क की तरफ से दुनिया को दिया गया एक तोहफ़ा और हमारे आबा व अजदाद की तरफ से दिया गया एक अजीम तारीख़ी ख़जाना है।
particularly the youngsters of the Hyderabad who have come here to మన చరిత్రతో మనం కనెక్ట్ కాము. నేను నాకు చెప్తుంటే I was taken back. Even though I am also somewhere I wrote my UPSC with history, but yoga has a history of more than 5,000 years. Yoga is not connected to any faith. Yoga is not connected to any religion. Yoga is connected to you. It is connected to your conscious. कांग्रेस के रुकने कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने दावा किया है कि रियासती हुकूमत ने पिछले 6 महीनों में 30,000 से जायदादों को पुर किया है और साथ ही ग्रुप 1 इम्तिहान का कामयाबी से इनेकाद अमल में लाया है। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे इख्तिदार में ग्रुप 1 का एक भी इम्तिहान मुनक्किद नहीं हुआ था। जीवन रेड्डी ने बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात नोटिफिकेशन के मुताबिक होंगे और उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। 1:50 బదులు 1:100 చేయాలని చెప్పని డిమాండ్ చేయడం చూస్తుంటే అసలు ఆయనకు ఈ రిక్రూట్మెంట్ చేయాలని ఉందా లేకుంటే చేయకూడదని ఉందా? ఇప్పుడు వాళ్ళు 10 సంవత్సరాలు నిరుద్యోగ యువతి యువకులతో ఏదైతుందో వాళ్ళ జీవితాలతో చెలగాటాలాడి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కొరకు ఏదైతుందో ఆత్మత్యాగాలు బలిదానాలు చేసుకున్నటువంటి ఒక తెలంగాణ యువత ఇలా రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తదుపరి ఒక నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో ఇలా ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఖాళీలన్నీ భర్తీ చేయబడే విధంగా ఏదైతుందో ఇలా ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియను చేపడుతుంటే ఫర్ ది లాస్ట్ 12 years తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పడ్డ తదుపరి 10 సంవత్సరాల కాలం మీరు 2 పర్యాయాల అధికారానికి వచ్చి ఒక్క గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ నిర్వహించలేదు। रियासत के मल्टी जोन 1 यानी वरंगल के हदूद में आने वाले 19 अजला में तकरीबन 10,000 असातिज़ा को स्कूल असिस्टेंट के तौर पर तरक्की दी जाएगी। बताया जाता है कि इस सिलसिले में किसी भी वक्त सरकारी अहकाम जारी हो सकते हैं। इसके फौरी तौर पर उन्हें तफवीज़ करदा नए ओहदों पर जायज़ा हासिल कर सकते हैं। लैंग्वेज पंडित के साथ साथ फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स, सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स को भी मजमून के माहिरीन के तौर पर तरक्की दी जाएगी। तरक्की पाने वाले असातिज़ा की कुल तादाद में से 5,800 से ज़्यादा लैंग्वेज पंडित और पीईटी हैं। रियासत के लैंग्वेज पंडित और पीईटी को आखिरकार स्कूल असिस्टेंट के तौर पर तरक्की दी जा रही है। इस तरह उनका 15 साल ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तेलंगाना गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से अपील की कि वो मेडिकल कॉलेजों की तादाद को कम करें। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस की तालीम बेकार हो गई है क्योंकि साबिक़ बीआरएस हुकूमत ने बगैर स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर के मेडिकल कॉलेज कायम किए थे। इसके अलावा नेशनल मेडिकल काउंसिल की जानिब से भी उन कॉलेजों पर एतराज़ किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र हुकूमत को इस्लाही इक़दामात करना चाहिए। इस सिलसिले में टीजीडीए कायदीन डॉक्टर बी रमेश, डॉक्टर पल्लम प्रवीण कुमार, डॉक्टर ए कृष्णा रेड्डी और दीगर ने कहा कि वो 5 साल से ज़ायद वक्त तक खिदमत अंजाम देने वाले तमाम डॉक्टरों के तबादले करने के फैसले पर हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए और इस वक्त काम करने वाले डॉक्टरों में से सिर्फ 20% के ही तबादले किए जाएँ। आज मुख्तलिफ तुलबा तंजीमों ने नीट इम्तिहान में बेकायदगियों को लेकर एक रैली निकाली। इन तंजीमों में NSUI, SFI और DYFI शामिल है। इन तंजीमों के कारकुनों ने हिमायत नगर से अंबेडकर स्टैचू टैंकबंड तक रैली निकाली और मरकज़ी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बीआरएस कायद जी श्रीनिवास की क़यादत में सैकड़ों तुलबा और बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने नीट इम्तिहान का दोबारा इनेकाद का मुतालबा करते हुए राजभवन का घेराव करने की नाकाम कोशिश की। श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ की एनडीए हुकूमत ने मुल्क भर के 24 लाख बच्चों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करते हुए उनके मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल दिया है। आज बीआरएस के इस एहतजाज को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए मुख्तलिफ कायदीन को गिरफ्तार किया और बाद में उनकी रिहाई अमल में आई।
दिल्ली शराब मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में महरूज बीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल की कविता से आज तेलंगाना की साबिक वज़रा सबीता इंदिरा रेड्डी और सत्यवती राठौर ने मुलाकात की। कविता को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के हुक्म पर इस जेल में महरूज रखा गया है। ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय को फोन करते हुए शिकायत करने की धमकी देने वाले बीजेपी के एक लीडर को हैदराबाद पुलिस के एक एसीपी ने तमाचा रसीद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस जोन की हदूद में रात देर गए तक होटल खुली रखने की शिकायत पर मुतालिका जोन के एसीपी एक होटल को रात 11 बजे बंद करवा रहे थे। इस दौरान एक बीजेपी लीडर अमर सिंह जो असेंबली इंतखाबात में कारवान असेंबली हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला भी किया था, वहां पहुंच गए और एसीपी के साथ होटल बंद करवाने के मामले में बहस और तकरार की। अमर सिंह ने बताया कि होटलों को वक्त से पहले बंद करवाया जा रहा है। उन्होंने एसीपी को धमकी दी कि वो मरकजी वजीर बंडी संजय से उनकी शिकायत करेंगे, जिस पर बरहम एसीपी ने बीजेपी लीडर पर तमाचा रसीद कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको वीडियो हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी आमेज ईमेल पैगाम मौसूल हुआ। फौरी तौर पर चौकस सिक्योरिटी एहलकारों और सीआईएसएफ के एहलकारों ने वसी पैमाने पर एयरपोर्ट की तलाशी ली। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद एयरपोर्ट पर मंगल को दोपहर 1 बजे एयरपोर्ट के सरकारी ईमेल पर धमकी आमेज पैगाम मौसूल होने के बाद फिजाई सिक्योरिटी अहदेदारों ने एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों और गाड़ियों की वसी तलाशी ली। ताहम एयरपोर्ट के सिक्योरिटी एहलकारों ने उस वक्त सुकून की सांस ली जब उन्हें पता चला कि ये इत्तला झूठी साबित हुई है। ब्लेड्स खाकर जेल में खुदकुशी करने की कोशिश का दावा करते हुए खातून कैदी ने जेल हुक्काम को गुमराह किया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में पेश आया। राठौर विजय लक्ष्मी, जिसे अपने शोहर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, थाने ज़िले जेल के हुक्काम को यह दावा करते हुए गुमराह करने की कोशिश की कि उसने डिस्पोजेबल ब्लेड के टुकड़े खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। यह वाक़या गुज़िश्ता रोज़ सामने आया। विजय लक्ष्मी ने डिस्ट्रिक्ट जेल के हुक्काम को बताया कि उसने डिस्पोजेबल ब्लेड के टुकड़े खा लिए हैं, जिसके बाद उसके पेट में शदीद दर्द हो रहा है। हुक्काम ने उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आदिलाबाद पहुंचाया, जहां तिब्बी जांच में उसका दावा झूठा साबित हुआ। डॉक्टरों ने पाया कि उसने ब्लेड के टुकड़े नहीं खाए थे और वो सेहतमंद है। हाल ही में नारनूर मंडल में एक सरकारी उस्ताद गजेंद्र के कत्ल में उसके मुबैना रोल के इल्जाम में लक्ष्मी, उसके आशना महेश और दीगर को गिरफ्तार किया गया था। घरवालों के शादी से इनकार पर आशिक और माशुका ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें लड़की की मौत हो गई, जबकि लड़के की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ये वाक़या तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के कुत्तागुडा से ताल्लुक़ रखने वाले रविंदर और रावाली एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जो शादी के लिए घर से फरार हो गए और आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम में रहने लगे थे। रावाली की शादी 3 साल पहले एक और नौजवान से हुई थी, जो अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके में रहने लगी थी। रावाली के वालिदैन ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने उस जोड़े का पता चलाते हुए लड़के को काउंसलिंग के बाद वालिदैन के हवाले कर दिया था। 3 दिन पहले रविंदर के मकान में रावली की आमद के बाद बुजुर्गों की मौजूदगी में पंचायत मुनक्किद की गई, जिस पर खौफजदा लड़की ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इसको देखकर उसके आशिक रविंदर ने चाकू से गला काटकर खुदकुशी की कोशिश की। उसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इटली के साहिल के पास पीर के रोज़ 2 कश्तियां डूब गईं, जिसमें 64 लोग अब तक लापता हैं। 11 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी के चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रेस्क्यू शिप ने बताया कि लैम्पेडूसा आइलैंड के पास उन्होंने 51 लोगों को रेस्क्यू किया। इस दौरान लकड़ी की एक कश्ती के निचले डेक से उन्हें 10 लाशें बरामद हुई हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।